महाराष्ट्र में 23 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट के दावे से INDIA में बेचैनी, कांग्रेसी नेताओं ने आलाकमान को किया आगाह। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटों पर शिवसेना यूबीटी के दावे से इंडिया अलायंस विशेषकर कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आगाह किया है कि वे शिवसेना के दबाव में न आए, अन्यथा चुनावी वर्ष में पार्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेसी नेताओं ने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रभाव में आकर शिवसेना और एनसीपी पहले ही टूट चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब तक एकजुट है। ऐसे में अगर कांग्रेस सीटों पर किसी तरह का समझौता करती है तो इस प्रतिकूल माहौल में भी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार पार्टी नेताओं पर गलत प्रभाव पड़ेगा और वे वैकल्पिक रास्ते चुन सकते हैं। कई वरिष्ठ नेता टिकट के लिए पार्टी छोड़ भी सकते हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं ने इशारों में कांग्रेस आलाकमान को शरद पवार से भी सतर्क रहने का संकेत दिया है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के मुताबिक शिवसेना को आगे कर शरद पवार कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि राज्य में इस समय कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है और शरद पवार की एनसीपी टूट चुकी है। शरद पवार के पास इस समय लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अच्छे और तगड़े उम्मीदवार नहीं हैं। इस बड़े नेता ने अपना नाम न छापने की शर्त पर कहा, मुझे लगता है कि शरद पवार शिवसेना उद्धव गुट को ज्यादा सीटों के लिए इसलिए उकसा रहे हैं ताकि कांग्रेस को कम सीटें मिले और कांग्रेस में चुनाव लड़ने के कुछ इच्छुक नेता टिकट के लिए उनकी पार्टी में आ जाए। इस बीच खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं के सख्त रुख से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कुछ हद तक सहमत हैं और इंडिया अलायंस को लेकर चिंतित भी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया और इस पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र के नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला ने भी महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की चिंताओं को सही माना है। उद्धव पवार दिल्ली जाएंगे। पिछले दिनों शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता पूर्व सांसद संजय निरुपम के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर हुए वाक युद्ध ने भी आग में घी का काम किया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे के भी सुर बदले हुए हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे का आधार सिर्फ जीतने की क्षमता ही होगी। इधर खबर है कि कांग्रेस के दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं से उद्धव ठाकरे की फोन पर बातचीत हुई है और उद्धव ठाकरे सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए जल्द ही दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। खबर है कि उनके साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी दिल्ली की चर्चा में शामिल होंगे। अगले 15 दिन में फैसला सुले। एनसीपी शरद पवार गुट की कार्याध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने सोमवार को दावा किया कि 15 या 16 जनवरी तक ये साफ हो जाएगा कि महाविकास अघाड़ी में कौन किस सीट से लड़ेगा। इसके बाद उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में हर राज्य के लिए अलग अलग फैसला होगा। पटोले बोले, कोई मतभेद नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। सीटों का बंटवारा योग्यता के हिसाब से किया जाएगा और इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी स्थिति भी साफ कर दी है। प्रकाश अंबेडकर ने बढ़ाया दबाव। इधर उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल पार्टनर वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने भी दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। सोमवार को प्रकाश अंबेडकर ने मीडिया से कहा, मैंने प्रस्ताव दिया है, अगर उन्हें मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर उन्हें ये बात साफ तौर पर कहनी चाहिए। हम अंतिम समय तक उनके ही जवाब का इंतजार करेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ हमारे पहले से गठबंधन है और हमारा अपने उम्मीदवार चुनने का काम जारी है।